छुपा रुस्तम का अनकहा सफर भाग 5 अंतहीन प्रतिध्वनियां और एक नया उद्देश्य। द नेक्सस के मुख्यालय में हुआ मुकाबला जीत तो गया था, लेकिन उसकी कीमत अर्जुन ने अपने दिल पर महसूस की थी। प्रोफेसर रवि वर्मा की आंखें, जिनमें अब थोड़ी सी चमक लौट आई थी, उसे ये याद दिलाती थी कि ज्ञान का दुरुपयोग कितना दर्दनाक हो सकता है। ओरियन परियोजना का अस्थिर होना एक बड़ी जीत थी, लेकिन इसके बाद भी अर्जुन के मन में एक बेचैनी थी। द नेक्सस का पूरा नेटवर्क ध्वस्त नहीं हुआ था और वे उसे विषय मानते थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसकी परतें अभी भी खुलनी बाकी थी। शांत सतह के नीचे की हलचल। शहर में धीरे धीरे नॉर्मलसी लौट रही थी। अर्जुन की तकनीक से संचालित ऊर्जा ग्रिड एक बार फिर स्थिरता के साथ काम कर रहा था, लेकिन अर्जुन को अब आम लोगों की भीड़ में भी खतरा महसूस होता था। हर अनजान चेहरा एक संभावित दुश्मन लग सकता था। नेहा उसके साथ थी, उसकी एकमात्र विश्वास पात्र, लेकिन वह भी अर्जुन के भीतर के तूफान को महसूस कर सकती थी। एक शाम जब वे एक शांत कैफे में बैठे थे, नेहा ने अर्जुन से पूछा, तुम ठीक हो अर्जुन? तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। नेहा, मैं थक गया हूं। ये लड़ाइयां, ये रहस्य। मैं बस एक सामान्य जीवन चाहता था, अपने आविष्कारों पर काम करना चाहता था। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कभी सामान्य नहीं हो पाऊंगा। मुझे विषय क्यों कहा गया? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है जो द नेक्सस इतनी शिद्दत से तलाश रहा है? नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें आराम की जरूरत है। हम एक ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसके लिए कोई ब्रेक नहीं था। उसे द नेक्सस के पीछे की पूरी सच्चाई जाननी थी, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि कोई और विक्रांत न बने, कोई और रवि वर्मा जाल में न फंसे। अतीत की गूंज और एक भावनात्मक झटका। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक गुमनाम संदेश मिला। संदेश में एक पुरानी लाइब्रेरी का पता था, जहां अर्जुन ने कभी अपनी युवावस्था में कई घंटे बिताए थे। संदेश में केवल इतना लिखा था, तुम्हारे अतीत का एक टुकड़ा यहां है। ये तुम्हें कुछ जवाब देगा। यह एक जाल हो सकता था, लेकिन अर्जुन को पता था कि उसे जाना होगा। नेहा भी उसके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। यह मेरी लड़ाई है नेहा, और शायद मेरे अतीत से जुड़ी है। लाइब्रेरी में पहुंचकर अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली, जिसके पन्नों के बीच एक नोट छिपा था। नोट में उसकी दिवंगत मां की लिखावट थी। मां, जिसकी मृत्यु कई साल पहले एक रहस्यमय बीमारी से हुई थी, ने लिखा था कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक गुप्त शोध संगठन के लिए काम किया था। एक ऐसा संगठन जो मानव मस्तिष्क की असीमित क्षमता और ऊर्जा के रहस्यमय स्रोतों पर शोध कर रहा था। नोट में यह भी लिखा था कि अर्जुन के जन्म के समय से ही उसमें कुछ खास था, एक ऐसी क्षमता जो उसे ऊर्जा के पैटर्न को समझने और हेरफेर करने में दूसरों से कहीं ज्यादा सक्षम बनाती थी। उसकी मां ने डर व्यक्त किया था कि यह क्षमता उसे बड़े खतरों की ओर ले जा सकती है, और उन्होंने उसे हमेशा अपनी क्षमताओं को छिपाने की सलाह दी थी। यह वही कारण था कि अर्जुन हमेशा एक छुपा रुस्तम बना रहा। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, शायद उसी रहस्यमय बीमारी की वजह से जो उनके संगठन से जुड़ी थी। ये खुलासा अर्जुन के लिए एक बड़ा भावनात्मक झटका था। उसकी मां की मृत्यु का रहस्य, उसकी अपनी क्षमताओं का स्रोत, और द नेक्सस का उसे विषय कहना, सब कुछ अब एक ही धागे से जुड़ गया था। द नेक्सस वही उससे मिलता जुलता संगठन था जिसके लिए उसकी मां ने काम किया था, और वे अब अर्जुन को उसकी मां की विरासत के रूप में हासिल करना चाहते थे। आंतरिक संघर्ष और नया रास्ता। इस खुलासे ने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। उसकी आंखों में अब केवल उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई दृढ़ता भी थी। वह अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था जो दुनिया को बचाता था, वह अपनी मां की विरासत को पूरा करने और द नेक्सस के नापाक इरादों को जड़ से खत्म करने वाला एक बेटा भी था। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। उसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, यह उसे अभी भी सीखना था। उसने अपनी मां के पुराने शोध नोट्स खोजना शुरू कर दिया, जो उसने लाइब्रेरी में छिपे हुए पाए थे। ये नोट्स उसकी ऊर्जा हेरफेर क्षमताओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में उसकी मदद कर सकते थे। नेहा ने अर्जुन के इस आंतरिक संघर्ष को देखा। उसने महसूस किया कि अर्जुन अब सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और अपने अतीत के बोझ से भी जूझ रहा था। उसने उसे भावनात्मक सहारा दिया, लेकिन उसे यह भी पता था कि अर्जुन को यह रास्ता अकेले ही तय करना होगा। भविष्य की ओर खुला अंतर प्रतिध्वनियां और संभावनाएं। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका छुपा रुस्तम वाला जीवन खत्म हो गया था। अब वह एक उद्देश्य के साथ मैदान में था, अपनी मां की विरासत को सम्मान देना और द नेक्सस को हमेशा के लिए खत्म करना। उसके पास अपनी क्षमताओं को और विकसित करने का ज्ञान था, और उसे पता था कि द नेक्सस के अगले कदम क्या हो सकते हैं। कहानी एक खुले अंत पर समाप्त होती है, जहां अर्जुन अपने नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।
शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर अर्जुन खड़ा है। उसकी पुरानी सादगी अभी भी बरकरार है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक है। नीचे शहर की रोशनी जगमगा रही है, एक ऐसा शहर जिसे उसने कई बार बचाया है। लेकिन वह जानता है कि कहीं दूर अंधेरे में द नेक्सस अभी भी योजनाएं बना रहा है। उसके हाथ में उसकी मां के पुराने शोध नोट्स हैं। वो उन्हें पढ़ता है और उसकी उंगलियों से हल्की सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो अपनी क्षमताओं को और भी बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीख रहा है। उसका अतीत, उसकी मां का बलिदान और उसकी अपनी क्षमताएं अब एक साथ आ गई हैं। वह एक गहरी सांस लेता है। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। वह एक वैज्ञानिक है, एक बेटा है, और अब एक ऐसा योद्धा भी है जो अपनी क्षमता और ज्ञान का उपयोग एक बेहतर दुनिया के लिए करेगा। द नेक्सस उसका इंतजार कर रहा है और वह भी उनका। यह एक अंतहीन प्रतिध्वनि की तरह है, अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष जो हमेशा जारी रहेगा। अर्जुन तैयार है।